क्या आप अलग अलग राज्यों को इसी तरीके से कानून बनाने की इजाजत देंगे? कोई कानून ले आए तो उस राज्य के अंदर अशांति पैदा होगी नहीं होगी। जो विपक्ष है उसको ये अवसर ही नहीं देना चाहते, वो अध्ययन करे और अपने सुझाव दे। तो फिर जब आप ही का अनुसरण करना है, आप ही की बात को हो हाँ कहना है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? क्या पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहले ही दे दिए थे हिंसा के संकेत? क्या पूर्व सीएम हरीश रावत का अंदेशा सही साबित हुआ? क्या है हल्द्वानी के हालात? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। 8 फरवरी को जब पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए भनभूलपुरा क्षेत्र में बने मदरसे और मस्जिद को हटाने के लिए पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पथराव शुरू कर दिया। स्थिति भड़कती चली गई और मकानों दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आने लगी। पूरे शहर में तनाव फैल गया, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया। इस घटना के बाद से बेहद संवेदनशील माहौल बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू में हल्द्वानी के मणिपुर जैसे हालात होने की आशंका जताई थी। पिछले दिनों उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से लोगों में काफी नाराजगी भी थी, जिसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया था कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है और ऐसे ही किसी एक राज्य में जहां भांति भांति के लोग रहते हैं वहां ऐसा कानून लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हालात काबू नहीं किए गए तो बिगड़ सकते हैं। मणिपुर की कल्पना करिए, कुकी और मैतेई समुदाय अलग अलग खड़े हैं, दोनों ट्राइब हैं, दोनों की अलग अलग परंपराएं हैं, कई परंपराएं अलग अलग है। यदि मैतेई डोमिनेटेड स्टेट गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर एक कानून बनाती है जो कुकीज के परंपराओं में हस्तक्षेप करता है या उसको प्रतिबंधित करता है, तो उससे मणिपुर हमेशा के लिए अशांति की आग में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। और राज्यों में भी इस तरीके की स्थिति आ सकती है, तमिलनाडु में इस तरीके की स्थिति आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ तक कि हिंदू समुदाय के अंदर ही कुछ परंपराएं जो है अलग अलग हैं, कुछ मान्यताएं अलग अलग तरीके की हैं। तो ये राज्यों को इस तरीके के कानून बनाना अपने आप में उचित नहीं है, देश के हित में नहीं है। उन्होंने यूसीसी पर ऐतराज भी जताया था। उत्तराखंड में यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो तैयार किया है रिपोर्ट, उसमें लगभग 400 सेक्शन हैं और लगभग 800 पन्ने की इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। हरीश रावत का कहना है कि सरकार ने विपक्ष को ये मौका ही नहीं दिया कि वो इस नए कानून को पढ़ सके और न ही विपक्ष को सवाल जवाब करने का मौका मिला। हरीश रावत ने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या भी बताई है। जो यहाँ की सरकार से दिक्कत आ रही है, हम कह रहे हैं भाई ठीक है, हम भी साथ देंगे, लेकिन तुम हमको पढ़ने तो दो, ड्राफ्ट तो पढ़ने दो। 700-800 पेज का बताया जा रहा है और आप उसको विधानसभा में पेश करेंगे और पेश करते ही उस पर आप बहस शुरू करके उसका पारण करवा देंगे, है? तो ये बुलडोज करना, और उसके लिए आपने जो संसदीय परंपराएं हैं, जो विधानसभा की नियम कानून हैं, उन सबको एक बलाए ताक रख दिया। एक्सटेंशन ऑफ द सत्र है ये, जो पहला सत्र था उसका एक्सटेंशन है। जो विपक्ष है उसको ये अवसर ही नहीं देना चाहते, वो अध्ययन करे और अपने सुझाव दे। तो फिर जब आप ही का अनुसरण करना है, आप ही की बात को हो हाँ कहना है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? तो ये उत्तराखंड के लोकतंत्र के लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए भी अच्छी बात नहीं हो रही। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास हो गया है। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में ये बिल पेश किया था।